वक्त था साल 1919 के बाद का। अब हम ये देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में नए नए सामाजिक समूह जुड़ रहे थे एवं हमारा राष्ट्रीय आंदोलन नए नए क्षेत्रों में फैल रहा था एवं इसमें संघर्ष के नए नए तरीके उत्पन्न हो रहे थे। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने न्यू इकोनॉमिक एवं न्यू पॉलिटिकल सिचुएशंस को क्रिएट कर दिया। अब जब वॉर होगा तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, तो इसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा और इसे ब्रिटिश सत्ता वॉर लोन्स एवं इंक्रीजिंग टैक्सेस के थ्रू चुका रही थी। इसके लिए कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। वॉर ईयर्स में प्राइजेस डबल हो गई, मतलब साल 1913 और 1918 के बीच में जो चीज़ों की प्राइजेस थी, जो कमोडिटीज की प्राइजेस थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसके कारण जो लोग थे वहाँ के, मतलब हमारे देश के, उनके ऊपर भारी परेशानियां आने लगी। गांव में सोल्जर्स यानी सैनिकों को भेजने के लिए जबरदस्ती उनका सेना में एनरोलमेंट करवाया जा रहा था। इसके कारण लोगों में गुस्सा उत्पन्न हुआ। उसके बाद 1918 से 1919 और 1920 से 21 में भारत के कई भागों में फसलें खराब हो गईं और भोजन की एक तीव्र कमी देखने को मिली। इसके साथ साथ एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ चुका था। साल 1921 के गणना के अनुसार लगभग 12 से 13 मिलियन लोग फेमाइन्स और इस एपिडेमिक की वजह से मारे गए थे। लोग सोच रहे थे कि जब युद्ध खत्म होगा इसके साथ ही उनकी ये परेशानियां, उनकी ये कठिनाइयां भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस स्टेज पर एक न्यू लीडर आता है और स्ट्रगल्स के न्यू मोड्स सजेस्ट करता है। सो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वहां के रेसिस्ट रिजीम के खिलाफ एक नॉवल मेथड के थ्रू संघर्ष किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह का जो आइडिया था उसने ट्रुथ की शक्ति यानी सत्य की शक्ति पर जोर दिया एवं सत्य की खोज की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसने ये सजेस्ट किया कि अगर हम सत्य के साथ हैं और अगर संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो रहा है तो इसमें फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है। तो प्रतिशोध की भावना अपने मन में जागृत किए बिना और एग्रेसिव हुए बिना एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस के थ्रू किसी भी युद्ध को जीत सकता है। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के धर्म में मानते थे और वो ये भी मानते थे कि नॉन वायलेंस ही सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक अलग अलग जगहों पर कई सारे सत्याग्रह आंदोलन भी लॉन्च किए। साल 1917 में वो बिहार के चंपारण में गए और वहां के कृषकों को प्रभावित किया, जिससे वो वहां के ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल कर सके। उसके बाद 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों के समर्थन में एक सत्याग्रह लॉन्च किया और गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे वो क्रॉप फेल्यूर और प्लेग एपिडेमिक से काफी प्रभावित थे। इसके कारण खेड़ा के जो किसान थे वो रेवेन्यू मतलब कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई थी, इसलिए वो उन्हें बेच भी नहीं पा रहे थे, जिससे वो कमाई भी नहीं कर पा रहे थे। और वो चाहते थे कि ये जो कर का कलेक्शन हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, इसे रोक दिया जाए। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए। वहां पर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में एक सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया।